इस वीडियो में लास्ट मिनट में आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आपके पास कम टाइम बचा हुआ है तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से बेहतरीन ऑप्शन है। लाइफ इंश्योरेंस पहले से लिए हुए हैं तो ठीक है, अभी नहीं ले सकते आप, ये भी नहीं ले सकते। 5 ईयर का टैक्स सेविंग फंड एफडी करा सकते हैं, बट उससे बेहतरीन मुझे पीपीएफ लगता है, पीपीएफ आप ले सकते हैं। ईएलएसएस, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पेंशन प्लान मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप ले सकते हैं, मीन्स बहुत लंबे समय तक खेलना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन स्कीम मुझे पसंद नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। होम लोन पहले से ईएमआई पे कर रहे हैं तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, अभी थोड़ी ना आप लास्ट मिनट में लोन लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्यूशन फी, अगर आप अपने चिल्ड्रन के लिए अगर ट्यूशन फी अगर पे कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी ना आप अभी जाकर करेंगे, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। दो बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं, पीपीएफ और ईएलएसएस। ना पीपीएफ में अगर अकाउंट नहीं है तो कई सारे जो बैंक होते हैं उसमें ऑनलाइन केवाईसी के थ्रू आप पीपीएफ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, लास्ट मिनट में आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लो रिस्क है, लो रिस्क इसका मतलब ये है कि एज़ कम्पेयर टू अदर एफडी वगैरह उससे जो है अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल 7.1 रिटर्न मिल रहा है। तो जनरली ये एक्चुअली वैरी करते रहता है, बट जो भी मिलता है जनरली आपको एफडी वगैरह से बैंकिंग सेक्टर में जो भी रिटर्न मिल रहा है उससे अच्छा ही रिटर्न यहाँ पे मिलता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि एग्जाम्पशन कैटेगरी में रखा गया है। जो पैसा डाल रहे हैं मैच्योरिटी के बाद जो निकलेगा और जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट, कोई यहाँ पे टैक्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कट नहीं रहा है। और एटीसी के अंतर्गत आपके पास एक एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर एडवांटेज भी है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीपीएफ एक जो है गारंटेड रिटर्न है, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है और प्लान है, तो लास्ट टाइम में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। उसके बाद आता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। ईएलएसएस में रिस्क है क्योंकि ये इक्विटी मार्केट से लिंक है, इक्विटी लिंक है। ओके, इक्विटी लिंक होने की वजह से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में रिस्क है, बट अब रिस्क है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिटर्न नहीं देगा। स्टॉक मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू अगर है तो लंबे समय में तो बेहतरीन प्रदर्शन करना ही है स्टॉक मार्केट को। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ना, कंसोलिडेट करेगा ऊपर नीचे, बट एट द एंड ऊपर ही जाना है मार्केट को, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ईएलएसएस भी मुझे पीपीएफ के बाद ईएलएसएस बेहतरीन मुझे लगता है, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। ओके, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इसमें 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है। पीपीएफ में 15 सालों के लिए लॉक हो जाएगा पैसा, आप नहीं निकाल सकते, निकाल भी सकते हैं तो बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है। बट ईएलएसएस में आप 3 साल के बाद फ्री हैं, पैसा निकाल सकते हैं, और सबसे कम लॉकिंग पीरियड अगर किसी में है तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। लास्ट मिनट अगर टैक्स सेविंग के बारे में बात करें तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें सबसे पसंदीदा मेरा है एक्चुअली ईएलएसएस। हालांकि मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, इसमें भी मैं डालता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डालता हूँ, थोड़ा कम ही इसमें ईएलएसएस में डालता हूँ, बट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ईएलएसएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बेहतरीन रहेगा। तो क्विकली आपको कन्फ्यूज ना करते हुए मैं एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा, ताकि किसी भी तरह का आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर मैं 4-5 दूंगा तो अगेन फिर से कन्फ्यूजन में आप आ जाएंगे कि कौन सा लूँ अब इसमें से। अब आपके पास टाइम भी नहीं है उतना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसीलिए मैं आपको एक ही बताऊंगा ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं बताऊं, मैं एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट में किया हूं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ में किया हूं, बट मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है, मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद मैं किया हूँ मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये मुझे अच्छा लगता है अभी भी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा भी फेवरेट है। टैक्स को बचाने के लिए मैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ पीपीएफ के अलावा। ठीक है, तो लास्ट मिनट में ईएलएसएस आप डिसाइड कर लीजिए। अब आपके पास अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर नहीं लेना चाहते हैं तो पीपीएफ ले लीजिए, और रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिटर्न चाहिए, जनरली रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि 7% मिलेगा, आई थिंक उससे ज़्यादा ही मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में। तो
आई थिंक ये बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए भी, मुझे ये पर्सनली पसंद आता है। लेकिन कुछ पैसा पीपीएफ में भी डाल देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रिटर्न है। ओके, तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में सबसे बेहतरीन मुझे जो लगता है वो है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें दो टाइप का आता है, एक होता है डायरेक्ट वाला ही लीजिएगा। अगर रेगुलर प्लान ले लिए तो उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है ज़्यादा लगेगा, उसमें बीच का एक बंदा कमीशन लेता है। डायरेक्ट में कोई कमीशन नहीं लगता है। हाँ, जो म्यूचुअल फंड वाले जो लोग हैं उन लोग थोड़ा बहुत लेंगे, एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली कम है इसमें, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे क्विकली एक नज़र डाल देते हैं क्यों मुझे अच्छा लगता है मेरी एसेट, ताकि आपको भी डिसीजन लेने में मदद करेगा। निफ्टी का ये ग्राफ येलो वाला दिखाई दे रहा है और इसका ग्राफ जो है यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू दिखाई दे रहा है। तो येलो हमेशा देखिए कि ये जो है निफ्टी को बीट किया है और निफ्टी को बीट करते हुए आपको रिटर्न दिया है। निफ्टी रिटर्न दिया 90% और ये रिटर्न दिया है 105%, तो शानदार है। निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ये मुझे अच्छा लगता है ये म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। ना कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से स्टॉक में इसका इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी में इन्वेस्टेड है, एचडीएफसी शानदार स्टॉक है। इन्फोसिस शानदार स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक है, लो रिस्क की है। आईसीआईसी लो रिस्क की शानदार स्टॉक। एक्सिस बैंक, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो शानदार मुझे नज़र आता है। तो इन सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट और ये सारे स्टॉक मैं पर्सनली मैं जानता हूँ कि ये सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। अभी कई सारे स्टॉक तो अभी गिरावट में मिल रहे हैं। एचडीएफसी बेहतरीन स्टॉक गिर रहा है, एयरटेल गिर रहा है, ठीक है। टीसीएस अभी कंसोलिडेशन फेज में है, अभी अच्छा मौका बना हुआ है, अभी मार्केट गिर रहे हैं और उस समय आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बेस्ट मौका मुझे लगता है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो मेरे नज़र में ये जो है मुझे अच्छा लगता है ये म्यूचुअल फंड, और बाकी आप अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। बट लास्ट मिनट के हिसाब से मैं वीडियो बनाया हूँ, तो मैं डिटेल में सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ। और अगर इसके पीयर के साथ कंपैरिजन करें, पीयर के साथ, तो देख सकते हैं 1 ईयर का जो रिटर्न है क्वांट टैक्स प्लान में 154%। ओके, इट्स ओके, अब देख लीजिए। बट मैं इन सारे को रिकमेंड नहीं करता, मैं इसी में इन्वेस्ट किया हूँ और अच्छा खासा यहाँ पे रिसर्च करके मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें 2 टाइप का प्लान होता है। हमेशा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान ही लीजिए, इसमें कम आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा। रेगुलर अगर लेंगे तो रेगुलर में कमीशन चार्ज हो जाते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, डायरेक्ट वाला ही आप लीजिएगा तो बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये रहा म्यूचुअल फंड के बारे में, और फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।